हेलो गुड इवनिंग। कैसे हैं आप सब? आई होप आप अच्छे होंगे, अपनी लाइफ में अच्छा कर रहे होंगे। मैं फिर आ गई हूँ आप लोगों के लिए रीडिंग लेकर के। हाँ, आज सैटरडे है तो आज की रीडिंग होगी कर्मा रीडिंग। देखते हैं जिन लोगों ने आपके साथ में गलत किया है और आप चाहते हैं कि उनको कर्मा मिले, तो उनकी लाइफ में इस वक्त क्या चल रहा है, क्या उनको कर्मा मिल रहा है, ये जानने की कोशिश करेंगे। रीडिंग टाइमलेस है, कलेक्टिव है। जब भी आपको मिलती है आपसे रेजोनेट हो सकती है। सो कीप एन ओपन माइंड, आप रीडिंग को देखिए। ज़रूरी नहीं है कि सारी बातें आपसे रेजोनेट हो, जितना रेजोनेट होता है उतना रखिए, बाकी जाने दीजिए औरों के लिए। एंजल प्लीज़ बताइए मेरे व्यूअर्स के साथ गलत करने वालों को क्या कर्मा मिल रहा है। इन लोगों को एंजल प्लीज़ बताइए। सप्रेशन, द माइजर, शेयरिंग, द लवर्स एंड लेजीनेस। ओके, टेन ऑफ वॉन्ड, एम्परर, सिक्स ऑफ पेंटिकल्स, फोर ऑफ कप्स एंड द स्टार, हायरोफेंट। राशियाँ यहाँ पे हैं कैंसर, पाइसिस, स्कॉर्पियो, टॉरस, वर्गो, कैप्रिकॉर्न, एरीज, लियो, सजिटेरियस। ये राशियाँ हो सकती हैं। नंबर 10, 10 अगेन, 4, 4 अगेन, नंबर 6, 9 एंड 17, ये नंबर्स हो सकते हैं। ये अपनी लाइफ में बहुत ज़्यादा परेशान है। सप्रेशन का कार्ड यहाँ पे बता रहा है कि इनको अपनी लाइफ में समझ नहीं आ रहा है कि इनको करना क्या चाहिए। एक होता ना जैसे टैरोट में 8 ऑफ सोर्ड्स की एनर्जी है कि कोई भी इंसान ना बहुत ज़्यादा मेंटल कॉन्फ्लिक्ट में है, उसका कुछ करने का मन नहीं हो रहा है, उसके लाइफ में कुछ नया नहीं हो रहा है, कुछ हो भी रहा है तो वो एक्साइटमेंट नहीं है, वो खुशी नहीं है, एंड गिल्ट फील होना, रिग्रेट फील होना, एंड इंसान होता है ना अपने आप में एक बहुत ज़्यादा लो एनर्जी में चला जाता है, अपने फीलिंग्स को सप्रेस कर रहा है, अपने मन की बातें किसी को बता नहीं पा रहा है, और ये एनर्जी जो है इनको बहुत ज़्यादा ओवरबर्डन फील करा रही है। करते करते इन्होंने काफ़ी कुछ कर लिया है, बहुत कुछ बहुत दूर तक आगे निकल गए मुझे लगता है इस रिश्ते में, लेकिन अब इनको लगता है कि अगर ये वापस आए तो सारे रास्ते बंद हैं, वापस नहीं आ सकते हैं, और इनको अपने किए का पछतावा ज़रूर से हो रहा है। सप्रेशन का कार्ड यहाँ पे बता रहा है कि बहुत ज़्यादा ओवर थिंकिंग है इन लोगों के मन में, क्वीन ऑफ सोर्ड्स। और ये ओवर थिंकिंग इसलिए है कि अब आप लॉजिकल प्रैक्टिकल हो गए हैं, अब आपने इनकी जो सच्चाई है ना वो आपके सामने आ गई है, आप सीख गए हैं कि किस तरह से इन लोगों से डील करना है। आपने इमोशनल होना छोड़ दिया है, एंड मुझे लग रहा है कि आप अपनी लाइफ का कंट्रोल अपने हाथ में लेके चल रहे हैं, और आपकी ये एनर्जी ना इनको बहुत ज़्यादा डरा भी रही है। माइजर एंड एम्परर कार्ड, ये दोनों ही कार्ड बताते हैं कि ये जैसे तैसे करके अपने ईगो को सेटिस्फाई कर रहे हैं। पास्ट में इन्होंने बहुत ईगो दिखाया, बहुत ज़्यादा, लेकिन आपने इनका जो ईगो है ना वो तोड़ दिया। आपने इनका ईगो तोड़ दिया अपने काम से, अपने कैरियर से, अपने बिजनेस से, अपने
ऑरा से आपने इनका ईगो तोड़ दिया। आपने वो कर दिखाया है जो शायद इन्होंने सोचा नहीं था, या फिर जिसके बारे में इन्होंने कई बार आपको बोला होगा, अरे तुम क्या ही करते हो, तुम क्या ही सोचते हो, तुम ऐसा वैसा होता है, कुछ लोग इस तरह की बातें करते हो। वही एनर्जी मुझे दिख रही है कि आपने इनकी वो सारी बातें, वो सारा घमंड तोड़ दिया है। 8 ऑफ सोर्ड्स। मेंटल कॉन्फ्लिक्ट चल रहा है। मैंने पहले भी बोला था कि इनको समझ नहीं आ रहा है कि इनको क्या करना चाहिए। एक आप ऐसे समझ लीजिए कि किसी इंसान को आपके लिए क्रेविंग भी हो रही है, ठीक है, वो आपको छोड़ भी नहीं पा रहा है पूरी तरीके से, एंड दुनिया की नज़र में वो आपसे दूर जा चुका है, वो आपको छोड़ चुका है। अब अगर इस सिचुएशन में आप इस इंसान को छोड़ के जा रहे हो तो इसको लग रहा है अरे ये इंसान मुझे छोड़ के जा रहा है, मुझे कैसे ये छोड़ के जा सकता है, तो उसका घमंड टूट रहा है। और अगर वो आपको जाने से भी रोकता है तो भी उसका घमंड टूट रहा है। तो ये दोनों ही तरह से फंस चुके हैं। इनको ये नहीं समझ आ रहा है कि इनको करना क्या चाहिए इस सिचुएशन में। शेयरिंग एंड 6 ऑफ पेंटिकल्स, ये दोनों ही कार्ड बताते हैं देखो चाहते तो है इक्वल गिव एंड टेक रखना, चाहते हैं आपके साथ में स्टेबल रहना, कोलैबोरेशन करना चाहते हैं, बिल्कुल चाहते हैं, लेकिन सीधे तरीके से नहीं आना चाहते। सीधे तरीके से आना इनको लगेगा इनका ईगो टूट गया, तो ये कुछ ना कुछ ऐसे मैनिपुलेशन, कोई माइंड गेम, कोई ट्रिक्स, कुछ ना कुछ ऐसा लगाने की कोशिश कर रहे हैं कि आप आ भी जाओ, इनका ईगो भी बना रहे, इनको लोगों की नज़र में ये भी नहीं दिखाना पड़े कि हाँ मैंने इस इंसान को छोड़ा था और मैं वापस से इस इंसान के पास पहुंचा। एक वो भी है। कई बार मुझे ये एनर्जी यहाँ पे रिफ्लेक्ट हो रही है कि इस इंसान ने ना कुछ लोगों के सामने आपको अपनी लाइफ से निकाला था या फिर आपके बारे में कुछ बोला था, और अब इस इंसान को बहुत ज़्यादा गिल्टी फील हो रहा है कि अगर ये आपसे कनेक्ट करते हैं तो फिर लोगों को ये क्या जवाब देंगे, लोगों से ये क्या कहेंगे। दूसरा, अगर इन्होंने अपनी लाइफ में ऑप्शन रखे हैं, क्योंकि द लवर्स के साथ में 4 ऑफ कप्स आया, तो वहाँ पे तो इनकी बैंड बजी है। वहाँ इन्होंने जो सोचा था वो सब कुछ वैसा नहीं है, डिसअपॉइंटमेंट मिल रही है। अब वो किस तरह से मिल रही है, लेट्स क्लैरिफाई। हाँ, डेथ, वहाँ पे एंडिंग्स हो रही हैं लवर्स के साथ। मीन्स इनकी लाइफ में जो भी थर्ड पर्सन है, थर्ड पार्टी है, जिस पर इन्होंने आपसे ज़्यादा भरोसा किया, जिसके लिए इन्होंने आपको छोड़ा, वहाँ पे एंडिंग्स हो रही हैं। लेजीनेस एंड स्टार कार्ड, डेविल। आप दोनों के बीच में जो भी इंसान आया है, जो भी सिचुएशन आई है, जो कुछ भी है, आप दोनों के अलावा जो भी तीसरी एनर्जी है, वहाँ पे हो सकता है कि किसी तरह का अट्रैक्शन हो, किसी तरह का लालच हो, किसी तरह का मैनिपुलेशन हो, कंट्रोल हो, कुछ ऐसा यहाँ पे चल रहा है। और मुझे ऐसा भी लग रहा है कि वो एक रिश्ता ना बहुत ज़्यादा बोरिंग टाइप का बन गया है, एक डेली रूटीन जैसा, बहुत बोरिंग। उसमें कुछ भी, कोई भी स्पार्क नहीं रहा, कोई अट्रैक्शन नहीं रहा, कुछ नहीं रहा, बस चलता चला जा रहा है। दूसरा, कुछ लोगों के लिए यहाँ पे ये भी हो सकता है कि इन्होंने जिस पे भरोसा किया, मीन्स सपोज इन्होंने आपको छोड़ा और किसी और एनर्जी में गए हैं, तो स्टार कार्ड बता रहा है कि इन दोनों के बीच में भी कोई तीसरी एनर्जी आ गई है। मीन्स थर्ड पर्सन के लाइफ में भी कोई थर्ड पर्सन है। तो वही होता है ना, जैसे को तैसा ही मिलता है। अगर इन्होंने आपको चीट किया तो चीटिंग तो इन्हें भी मिलेगी। चलिए और देखते हैं, 5 कार्ड्स और लेते हैं। और क्या एनर्जी, एंजल प्लीज़ बताइए। और क्या कर्मा मिल रहा है। पेज ऑफ कप्स, डेविल, 2 ऑफ वॉन्ड,
फाइव ऑफ पेंटिकल्स, पेज ऑफ वॉन्ड, पेज ऑफ कप्स क्यों है यहाँ पे? जो भी थर्ड पर्सन है जिसके साथ में इन्होंने नई शुरुआत की है या कोई थर्ड पार्टी है, इनको ऐसा लग रहा है कि वो इनका फ़ायदा उठा रहे हैं, ठीक है। या फिर फ़ायदा उठाने के साथ साथ मुझे ऐसा भी लग रहा है कि जो एनर्जी यहाँ पे आई थी कि थर्ड पर्सन की लाइफ में इनको लगता है कि कोई अदर है, कोई और है, थर्ड पर्सन किसी और के साथ में इन्वॉल्व है, ऐसा इनको लगता है। सो इनको चीटिंग का लग रहा है कि इनके साथ में चीटिंग हो रही है। इन्होंने आपके साथ में चीटिंग की एंड अब इनके साथ में चीटिंग हो रही है। डेविल कार्ड यहाँ पे क्यों है एंजल? फाइव ऑफ पेंटिकल्स, अकेले पड़े हुए हैं, बिट्रेयल फील कर रहे हैं। मुझे ऐसा लग रहा है कि थर्ड पर्सन को इन्होंने काफ़ी कुछ हेल्प भी की है, फाइनेंशियल हेल्प की है, जिसकी वजह से ये फाइनेंशियल क्रंच में आ गए हैं। या फिर हो सकता है इनकी मेंटल हेल्थ या फिजिकल हेल्थ अभी इस टाइम पर सही नहीं चल रही है, तो ये बहुत ज़्यादा परेशान हो रहे हैं। टू ऑफ वॉन्ड, एस ऑफ कप्स। अब आपके साथ में नई शुरुआत करना चाहते हैं, आपके साथ में फैमिली बनाना चाहते हैं, आपके लिए राह देख रहे हैं। लौट के बुद्धू घर को आए अभी आपकी राह देख रहे हैं, अभी आपके साथ में कोलैबोरेशन, पार्टनरशिप, फैमिली, जो भी आपका रिलेशनशिप है उस तरीके से आपसे कनेक्ट करना चाहते हैं। फाइव ऑफ पेंटिकल्स क्यों है? धोखा मिला है। मैं यहाँ से मैंने शुरुआत कर दी थी, यहाँ से मुझे दिख रहा था कि ये जिस भी थर्ड पर्सन के साथ है वहाँ इनको चीटिंग मिल रही है। इन्होंने आपको चीट किया और कोई इनको चीट कर रहा है। पेज ऑफ वॉन्ड, चैरियट। थर्ड पर्सन से मूव ऑन होने की एनर्जी है, थर्ड पर्सन से मूव ऑन होना चाहते हैं। हो गया, इनका जितना काम था वो तमाम हो चुका है, ये अपना सबक सीख चुके हैं एंड इनको पता है कि अब थर्ड पर्सन के साथ रहते हुए इनका कुछ भी नहीं होने वाला। रिटर्न आपके पास आने के बारे में सोच रहे हैं। देखते हैं ओवरऑल आउटकम क्या होगा। एंजल प्लीज़ बताइए आउटकम क्या होगा, इस ओवरऑल सिचुएशन का आउटकम क्या होगा। एंजल प्लीज़ बताइए। एक्सपीरियंसिंग, ब्रेक थ्रू एंड साइलेंस ये तीनों ही कार्ड यहाँ पे बता रहे हैं कि इन्होंने जो कुछ भी किया इनको अपने किए का कर्मा मिल चुका है। एक्सपीरियंसिंग का कार्ड है कि इनको अनुभव हो चुका है इस चीज़ का कि इन्होंने आपके साथ में क्या किया है, तो ये अपना सबक ले चुके हैं। एंड ब्रेक थ्रू डेफिनेटली हार्ट ब्रेक एनर्जी में है। साइलेंस वही एनर्जी है जो यहाँ पे आई थी कि इनको समझ नहीं आ रहा है कि इनको करना क्या चाहिए। तो अभी फ़िलहाल के लिए मैं ऐसा कोई एक्शन या कुछ नहीं देख रही हूँ उनकी तरफ से, लेकिन हाँ एनर्जी में ये ज़रूर से है कि ये वापस आना चाहते हैं। पेज ऑफ पेंटिकल्स, अपना सबक लेने के बाद ये वापस रिटर्न की एनर्जी है, ये एक नई शुरुआत करना चाहते हैं लेकिन मजिशियन के साथ में, ठीक है। और मैंने यहाँ भी बताया था कि ये कुछ ना कुछ माइंड गेम करके आपसे जुड़ना चाहते हैं। ब्रेक थ्रू, टू ऑफ सोर्ड्स, इनकी इंट्यूशन कहती है कि इनको आपसे कनेक्ट करना चाहिए, लेकिन ओवर थिंकिंग इतनी ज़्यादा है, क्योंकि ओवर थिंकिंग तो होगी ना, खुद ने ही रिश्ते को तोड़ा है, अब फिर खुद से ही आके कैसे जोड़ेंगे। तो वो ओवर थिंकिंग अभी बहुत ज़्यादा चल रही है और उस ओवर थिंकिंग के चलते ये परेशान भी हो रहे हैं। साइलेंस क्यों है? एक्चुअली ये मून की एनर्जी होती है साइलेंस। हाँ, डर इस बात का है कि ये सोचते हैं कि ये आपके लिए स्टैंड ले तो ले, ये आपके पास वापस आ तो जाए, लेकिन क्या आप इनको एक्सेप्ट करोगे?
क्या आप इनको माफ़ करोगे? अगर ये आपसे माफ़ी भी मांगते हैं तो क्या आप इनको माफ़ कर दोगे? ये सब कुछ चल रहा है इनके दिमाग में और यही ओवर थिंकिंग है। इसलिए अभी कोई एक्शन नहीं ले पा रहे हैं, सिर्फ सोच विचार चल रहा है इनकी तरफ से। अब देखते हैं आपके लिए गाइडेंस क्या है, यूनिवर्स की तरफ से क्या गाइडेंस है आपके लिए। 2 ऑफ कप्स, क्वीन ऑफ पेंटिकल्स। आप अपनी लाइफ में स्टेबल रहिए, अपने आप पर ध्यान दीजिए, अपनी लाइफ में आगे बढ़िए, सही डिसीज़न बनाइए। 2 ऑफ कप्स, आप बहुत प्यारे, बहुत ही अच्छे इंसान हैं। सो आपकी लाइफ में आप एक अच्छा रिश्ता डिज़र्व करते हैं। तो आपको एक ऐसे रिश्ते में इन्वेस्ट करना चाहिए जहाँ पर आपको इक्वल गिव एंड टेक मिले। ठीक है, तो ये थी आप लोगों के लिए रीडिंग। अगर आपको पसंद आई हो लाइक एंड सब्सक्राइब कीजिए। थैंक यू सो मच।